नमस्कार, आप सभी का डिजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। गणित में 11वां पाठ है बीजीय व्यंजक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में छठा क्लास में कुछ हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक बार हम उसका रिवीजन करा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक चर तथा गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से बनता है। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है चर। ये चर होता क्या है? ठीक है, तो चर का मतलब है, इंग्लिश होता है वेरिएबल। चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इसका मान बदलेगा। जैसे हम लोग यदि बोलते हैं 5, तो 5 का वैल्यू 5 ही होता है, चाहे हम कहीं चले जाएं, इंडिया में माने विदेश में भी चले जाएंगे तो 5 ही वैल्यू होगा। ठीक है, 5 का मतलब 5। लेकिन यदि हम कहते हैं कोई संख्या, माना कोई संख्या x है, तो x का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी जो बुझाए सो हम लोग उसको मान सकते हैं। ठीक है, तो जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है x y z है ना, ये सब इसको हम लोग बोलते हैं चर। मतलब चर का मतलब होता है जिसका मान बदलेगा, और जिसका मान नहीं बदलेगा उसको बोलेंगे हम लोग अचर। जैसे 4 5 3 2, कुछ भी होगा ऐसा संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं अचर। ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मान हमेशा फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें, बीजीय व्यंजक चर तथा गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से बनता है। अब ये वर्ड है गणितीय संक्रियाओं। तो गणितीय संक्रियाओं में आता क्या क्या है? तो प्लस, माइनस, गुना, भागा, ये है मेरा गणितीय संक्रिया। जैसे यदि हम बोले x गुने x, तो कितना हो जाएगा ये x²। यह एक बीजीय व्यंजक है। अब यदि हम लिखते हैं x प्लस x, तो कितना हो गया ये 2x। यह भी एक बीजीय व्यंजक है जिसका निर्माण 2 × x से हुआ है। 2 क्या है? अचर, और x क्या है? चर। मतलब चर में अचर से गुना करके ये बीजीय व्यंजक हम लोग प्राप्त किए हैं। तो हमारे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा कि ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है, और ये बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक हम लोग इसी तरीक़ा से बनाते हैं। जैसे हम थोड़ा एक एग्जांपल और लेते हैं, x गुने x गुने x, तो इसको हम लोग लिखते हैं x का पावर 3। यह भी एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक जो हमारा जो चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं जो चर तथा गणितीय संक्रियाओं के संयोजन से बनता है, उसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पद, बीजीय व्यंजक में हम लोग पद किसको बोलते हैं, या टर्म उसका अंग्रेजी है। चर और अचर के गुणनफल से बने भाग जिनको मिलाने से बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, उसको हम लोग पद कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं x गुने x, x गुने x, या x गुने x गुने x, इसको हम लोग बोलते हैं x², इसको बोलते हैं x³। ठीक है, या हम लोग इसको लिखें x² प्लस 5, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि चर और अचर के गुणनफल से बने भाग जिनको मिलाने से बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ हम लोग देखें, ये सिर्फ चर का गुणनफल है, ये भी चर का गुणनफल है, ये गुणनफल, और उसको हम लोग आपस में मिला दिए, मतलब जोड़ दिए हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं ये बीजीय व्यंजक है। ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। और तो इसमें हम लोग कितना पद है? 1 पद। इसमें कितना पद है? 1 पद। इसमें कितना है? 2 पद है। 1 और 1 2 पद है। तो कहता है कि चर और अचर के गुणनफल से बने भाग जिनको मिलाने से बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है, उनको हम लोग पद कहते हैं। अब पद कितना तरह का होता है? तो 1 पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, है ना, चतुष्पद भी होता है, पंचपद भी होता है। लेकिन
हमारा है कि एक पद किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो। जैसे x, इसमें कितना टर्म है, एक है। इसमें कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो x गुने x हम लोग उसको लिख सकते हैं, लेकिन गुना नहीं, यदि उसको जोड़ करके हम लोग लिख देते हैं ना, x प्लस एक्स या x प्लस वाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो दो पद हो गया। तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक समान पद हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक पद है। जैसे x, एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2xy, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक पद है। अब द्विपद है, जिसमें दो असमान पद हों, दो अलग अलग हों, उनको हम लोग बोलेंगे कि वो द्विपद है। जैसे यहां पर देखेंगे, एक समान पद हो गया एक्स स्क्वायर और एक हो गया 5, तो दोनों असमान पद है, दोनों अलग अलग पद है, उसको हम लोग एक साथ में जोड़ दिए हैं, तो इसको बोलेंगे द्विपद। यहां देखेंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई, ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, दोनों अलग अलग पद हैं, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो वो दोनों अलग अलग है, दो असमान पद हैं, वो बन गया मेरा बाइनोमियल या द्विपद। उसी तरीका से त्रिपद जो है, इसमें तीनों असमान पद होगा, तीनों अलग अलग पद होगा। जैसे एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तीनों मिल गया तो बन गया त्रिपद। 1 2 3 तीनों अलग अलग पद है, तीनों को मिला देंगे हम लोग तो त्रिपद। मतलब ये कहने का मतलब है, मोनोमियल में समान पद होगा, एक ही होगा, बाइनोमियल में दो अलग अलग पद होगा, ट्राइनोमियल में तीनों असमान पद होगा, और इसी तरीका से हम लोग माने चतुष्पद, पंचपद ये हम लोग बना सकते हैं। तो अब प्रश्न है कि एक वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद से अधिक हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या द्विपद भी पॉलिनोमियल है, बहुपद है? तो हाँ है, इसलिए कि हम बोले कि एक पद से ज्यादा हो। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हम लोग? जिसमें एक पद से अधिक हो, अधिक पद हो। एक पद से अधिक पद होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। मतलब द्विपद, त्रिपद ये सिर्फ मोनोमियल या एक पद को छोड़ करके बाकी सारा का सारा बहुपद है। ठीक है, तो हम लोग एक पद, द्विपद, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल भी हम लोग देख लिए। हम यहाँ पे 5x स्क्वायर का गुणनखंड निकाल के देखते हैं कैसे होता है इसका गुणनखंड। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुने x गुने x। तो ये इसका 5x स्क्वायर जो है यह इसका गुणनखंड है। 5 गुने x, इसको हम लोग इसका गुणनखंड बोलेंगे। तो हम लोग को लिखते हैं हम यहाँ पे 2x स्क्वायर y प्लस 7x का गुणनखंड वृक्ष बनाइए। गुणनखंड वृक्ष बनाएं। हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे कि इसमें दो टर्म है, हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहां लिखते हैं 2x स्क्वायर वाई, इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू एक्स, है ना, इंटू एक्स इंटू वाई, 2x इंटू एक्स इंटू वाई। और इसको लिखेंगे हम लोग 7x है, इसको लिखेंगे 7 इंटू एक्स। तो ये जो बना मेरा ना, ये मेरा गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। इसी तरीका से यदि आपको भी क्वेश्चन आएगा कि ये गुणनखंड वृक्ष बनाइए, तो आप इसको अलग अलग करके ऐसे बनाइएगा। समान पद, इसमें क्या होता है कि जब चर गुणनखंड समान हो, जैसे हम यहां पे लिखते हैं 2xy 3xy, मान लीजिए हम यहाँ पे 5xy भी लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चर वाला को देखेंगे, अचर को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो चर है वो क्या क्या है, xy xy xy। तो चर गुणनखंड x गुने y है, सब में शामिल है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये समान पद है, इसलिए 2xy 3xy
तथा 5xy समान पद हैं। ठीक ना। तो हम लोग यहां पे सिर्फ चर गुणनखंड को देखेंगे। यदि वो चर गुणनखंड यदि सब में समान होगा तो हम लोग बोलेंगे समान पद है, और यदि असमान होगा तो हम लोग बोलेंगे असमान है। जैसे हम लोग अब देखते हैं असमान पद को। अब एग्जांपल लेते हैं हम 2x², फिर यहां ले लेते हैं 2x²y 2x। हम लोग यहां पर देखेंगे क्या कि ये मेरा जो है ना अचर पद वो समान है, अचर पद समान है, लेकिन जो मेरा चर पद है वो चर पद असमान है। हम लोग इसको देखें, 2 2 2 2 सब में है, मतलब अचर पद सब में समान है, लेकिन x², यहां x²y है, ये x है, ये अलग अलग है, तो चर पद असमान है, इसलिए ये असमान पद है। ये कैसा पद हो गया? असमान पद। ठीक है। चर गुणनखंड यदि समान होगा तो समान पद होगा, और असमान होगा तो वो असमान पद कहलाएगा। पद के गुणांक, जैसे हम यहां पे लिखते हैं 7x²। ठीक है। तो यहां पर जो अचर जो वर्ड है, अचर जो अंक है, उसको हम लोग देखेंगे। अचर पद को हम लोग अचर गुने चर, यही है। तो जो अचर होगा ना वो इसका गुणांक होगा। ठीक है। कहने का मतलब है वैसा पद जिसका में अचर से जो गुना किया होगा उसको हम लोग बोलेंगे उसका पद का गुणांक। जैसे यहां पर गुणांक कितना हो गया? 7 यहां पे इसका गुणांक है। मतलब अचर संख्या से जो चर में जो गुना किया हुआ होगा उसको हम लोग उसका गुणांक बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 7x² था तो यहाँ पे 7 इसका गुणांक हो गया। यदि यहाँ पे 2xy है तो 2 इसका गुणांक हो गया। यदि यहाँ हम मान लेते हैं -7xy है तो यहाँ पे -7 जो है ये इसका गुणांक होगा। कि कोई भी बीजीय व्यंजक होता है उसमें 2 पद होते हैं, एक चर गुणनखंड, एक अचर गुणनखंड। ठीक है। तो जो अचर गुणनखंड होगा, जैसे 5, 4 कोई भी नंबर होगा तो वो उसका हम लोग उसको गुणांक बोलेंगे। तो हम लोग देखे क्या कि कोई भी बीजीय व्यंजक में चर गुणनखंड और अचर गुणनखंड होते हैं। अचर गुणनखंड जो है वो उसका पद का गुणांक कहलाता है। हम लोग देखे क्या, अचर गुणनखंड और चर गुणनखंड यही होता है। तो जो अचर गुणनखंड है उसको हम लोग उसका गुणांक कहते हैं। कोई भी बीजीय व्यंजक में अचर गुणनखंड और चर गुणनखंड दोनों होते हैं। जो अचर गुणनखंड होता है वो उसका गुणांक कहलाता है, वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ टर्म कहलाता है, या हम लोग पद का गुणांक भी कहते हैं। तो हम आज इसको यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो रहा है। तो यदि आपको सब समझ में आ गया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।